माँ एक संपूर्ण सृष्टि की निर्माता, जिसे ईश्वर ने भी पूजा, जिसे पुराणों ने सराहा, जिसके सौंदर्य का गुणगान वेदों पुराणों में किया गया। सौंदर्य की चर्चा आते ही अनायास ही स्मरण में आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यानी देवभूमि। हिमाचल प्रदेश अपनी गरिमा, सुंदरता और पवित्रता के कारण देवनगरी के नाम से विख्यात है। एक और जहां हिमाचल में अनेकों शक्तिपीठ हैं और कई ऐतिहासिक स्थल हैं। इन्हीं में से एक है मां सिमसा देवी का मंदिर। सिमसा मां, जिनको मां शारदा का ही रूप माना जाता है। मां सिमसा अपने भक्तों को संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। मंदिर के प्रांगण में फर्श पर सोने मात्र से स्त्रियां संतान प्राप्ति करती हैं। ये जाता है एक लेडी यहाँ सोए हैं। हाँ जी। तो अगर उसको स्वप्न आ जाता है कि माता रानी उसकी गोदी में बच्चा देगी, तो माता रानी उसी के जैसे अगर उसके भाभी का बच्चा है तो वो भाभी ही माँ सिमसा भाभी का ही रूप धारण करके आएगी कि अपनी ननद को कहेगी कि लो इस बच्चे को संभालिए। बस चमत्कार है। आइए भक्तों, चलते हैं मां सिमसा देवी के पवित्र दर्शनों के लिए। खैरा से आए हैं। हमने मन्नत मांगी की उसके लिए आए हैं। हमारी मन्नत पूरी हो गई। तो आपको कैसी लगा ये जगह, कैसी लगी? जगह बहुत अच्छी है। वैसे हमने पहली बार ही देखा इसको। लोगों सिमसा माता मंदिर जाने के लिए अनेक रास्ते हैं। अगर आप हवाई मार्ग द्वारा आना चाहते हैं तो कांगड़ा हवाई अड्डे तक आ सकते हैं। दूसरा रास्ता है पठानकोट से। पठानकोट पंजाब का एक सुंदर शहर जो शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पठानकोट भारत को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। पठानकोट से माता सिमसा की दूरी लगभग 155 किलोमीटर के करीब है। पठानकोट से आप सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा मां सिमसा मंदिर तक जा सकते हैं। पठानकोट से बैजनाथ तक नैरो गेज ट्रेन भी चलती है, जिसमें आप यात्रा का आनंद ले सकते हैं। पठानकोट से बैजनाथ की दूरी मात्र 130 किलोमीटर है। घुमावदार रास्ते, ऊंची पहाड़ियां, हरे भरे जंगल, कलकल करते झरने, इन सब का आनंद लेते हुए हम पहुंचते हैं बैजनाथ। बैजनाथ से मां सिमसा देवी के मंदिर की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। हर औरत के लिए मां बनना सौभाग्य एवं
परम सुख की बात होती है, लेकिन हर स्त्री मां बने ये सब विधाता के हाथ में है। ये चमत्कारी मंदिर संतान दात्री के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और संतान सुख की प्राप्ति के लिए मां सिमसा के आगे झोली में विराजमान फैलाते है हैं। माता रानी। निसंतान के घर संतान देने वाली माता है। यहाँ पर क्या है, ये जो परिक्रमा है माता का जो गर्भगृह है, इसके बाहर जो परिक्रमा है, यहीं पे लेडीज लोग सोते हैं। यहीं पे सोने पर फिर माँ अपने दर्शन देती है। दर्शनों के दौरान कोई फल देती है। जिस लेडीज को संतान चाहिए उसको ये माता रानी फल देती है। उस फल का इसको प्रेज करना पड़ता है, इस लेडीज को, इसको भी और इसके हस्बैंड को भी। फिर इस फल का प्रेज करेंगे तो फिर इस माँ के दरबार में फिर इनको एक बार फिर आना पड़ेगा, फिर जाकर इनके घर संतान होगी। ये इस माँ का चमत्कार है। माता सिमसा देवी मंदिर में हर वर्ष नवरात्रों में विशेष उत्सव होता है, जिसे स्थानीय भाषा में सिलिंद्रा कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वप्न अथवा ड्रीम। महिलाओं को मंदिर के प्रांगण के फर्श पर सुलाया जाता है। फर्श पर सोने के बाद महिलाओं को सपने में फल और सब्जियां दिखाई देती हैं और फर्श पर सोने से ही स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं। मंदिर के पास एक बावड़ी भी है, जहां स्नान करने के बाद ही महिलाएं मंदिर के बरामदे में सोती हैं, ताकि सपने में आकर मां उनको संतान का वर दें। अगर संतान ना होने का सपना आने के बाद भी कोई स्त्री यहाँ सोती है तो उसके शरीर में लाल निशान पड़ने लगते हैं। सारे हिंदुस्तान से यहाँ भक्तजन आ रहे हैं। सबसे ज्यादा किन दिनों में लोगों की यहाँ पे भीड़ लगती है? यहाँ तो ऐसा है ना जी, नवरात्रि में दुर्गा पूजन होता है, इस करके लोग इस चीज को ज्यादा मान्यता देते हैं, तो नवरात्रि में ज्यादा लोग आते हैं। यहाँ पे मेला भी लगता है? मेला भी लगता है अपना मार्च अप्रैल में। नवरात्रि में यहाँ भंडारा भी चलता है, मेला भी चलता है। ये जो सोती हैं तो ये क्या है कि अब ये देखिए अभी भी सोई है, नवरात्रों में भी सोती है। ये फास्ट पे रहती है, यहाँ धरना है, एक किस्म का धरना देती है। यहाँ कितने दिन का चलता है? ये माता के ऊपर डिपेंड है। किसी को 10 मिनट में स्वप्न हो जाए, किसी को 10 घंटे लग जाए, किसी को 10 दिन लग जाए, किसी को 2 दिन लगे। ये माता रानी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो जहाँ पे आता है झोली भर के जाता है? बिल्कुल जी। तो जिसके भाग्य में जो फल होगा वो ही मिलेगा। ये माता रानी ही देगी। हम एक पुजारी होने के नाते मार्गदर्शन देते हैं। जैसे यहाँ पे एक बावड़ी का भी जिक्र आ रहा है, तो वो एक माता रानी का कुआं है, इनको सुबह उठकर वहाँ जाना पड़ता है नहाने। जब भी कोई भी लेडीज पहले आएगी वो पहले कुएं में जाएगी नहाने, फिर उसके बाद वो जो है यहाँ का जो माता रानी के जो रूल है, संविधान है, पेटीकोट डालकर यहाँ सोना पड़ता है। मंदिर प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पे भक्तजन आते हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज रहती हैं? हमारे यहाँ माता की सराय बनी है, धर्मशाला है, खाने के लिए भंडारा चलता है नवरात्रि में। आगे पीछे थोड़ा यात्री कम होते हैं, ऐसे भी लगते रहते हैं भंडारे, कोई भक्तजन लगाते रहते हैं। उनके घर बच्चे हो गए तो एक चमत्कार है, मान लिया। सही बात। अब यह को देखो, बिना भूखे पेट सोई है ये, बिना अन्न खाए 15 दिन सोए रहे, इसको भूख नहीं लगी। जब हम पूछते हैं कि अरे आपको क्या भूख लगी हुई है बेटा, बोलती है पंडित जी यहाँ तक भरा हुआ है। तो माँ का चमत्कार ही है। अगर आप चमत्कार के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो ये चमत्कार है माँ मैया। बिना अन्न खाए एक दिन नहीं आदमी रुक सकता। यहाँ तो 9 नवरात्रि है, सोकर जा रही है लड़कियाँ। मंदिर की एक और अद्भुत बात है, मंदिर के पास एक चमत्कारी शिला। इस शिला को अगर कोई दोनों हाथों से हिलाए तो ये बिल्कुल नहीं हिलती, और अगर छोटी उंगली से हिलाने की कोशिश करेंगे तो ये हिल जाएगी। वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान हैं।
नमस्कार भाई और बहनों, मैं हूं आपका देवेंद्र पंडित। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।